हमें काशीपुर में देखने के लिए मिली। कुछ दिनों पहले की ये बात है कि एक पिता ने अपनी बेटी की पहली माहवारी के दिन उसे ना केवल जश्न की तरह मनाया बल्कि लोगों को आमंत्रित किया और सबको ये सबक दे दिया कि कुछ चीज जो पहले से प्रथाएं, जो रूढ़िवादी प्रथाएं जो ऐसी हैं, जो लोगों को भटकाती हैं, जो अनैतिक हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुरताल के महाशय जितेंद्र भट्ट जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ और ये जो छोटी सी पहल हुई है हमारे द्वारा, इसको आप प्रोत्साहित हमें कर रहे हैं, इसके लिए खुश हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपको गुरुजी ही कहना चाहूंगी कि सर कहना थोड़ा अंग्रेजी में चले जाना होगा। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जब आपको ये पता चला तो आपने किस तरह से रिएक्ट किया? क्योंकि अगर पेरेंट्स की हम बात करते हैं तो वो इसे बहुत कहते हैं कि बहुत बुरा हो गया या ऐसा हो गया कि पहले जमाने में कहा जाता था लड़की को अगर ये प्रॉब्लम होती थी तो कहते थे कि आपको अकेले कमरे में रहना है, किसी दूसरे कमरे में नहीं जाना, आपको किचन में नहीं जाना। तो इस तरह की जो माइंडसेट लोगों ने बना रखा है, आज के जमाने को हम तोल के देखें तो आप किस तरह से इसको लोगों को सबक देना चाहते हैं? देखिए, ये जैसे आपने खुद कहा कि मेंटलिटी पहले से ही बनी हुई है लोगों में कि भाई इसके बारे में बात नहीं करना, डिस्कस नहीं करना। तो जब आपने कहा कि हमारी बेटी को हुए तो मिसेस ने जब मुझे बताया, वाइफ ने, तो मैंने बेटी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसको बधाई दी। और चूँकि हमें पहले से हमारा डिस्कशन होता रहता था, उनकी मम्मी उनसे बात करती रहती थी कि भाई ये कभी, क्योंकि देखिए इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आजकल किसी भी एज में बच्चे को पीरियड्स हो जाते हैं तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हमने पहले से उसका माइंड मेकअप जितना हो सकता था करना शुरू किया, तो उसको भी पता था। लेकिन ये है कि जब वो एक्चुअल होता है तो फिर बच्चे के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो थोड़ा नर्वस भी होते हैं बच्चे, थोड़ा उनको लगता है। तो हमने सपोर्ट किया, मदर ने सपोर्ट किया। तो और फिर उसके बाद जब हमने 2 दिन बाद या तीसरे दिन हमने फिर यहाँ सेलिब्रेट किया, तो वो एक नॉर्मलाइज करने की प्रोसेस था। तो उसी तरह से तो रागिनी के पिता से हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने अपनी बेटी को सपोर्ट किया है, लेकिन अब रागिनी की मदर की बारी हो गई कि माँ ही सबसे बड़ी एक शक्ति होती है जो लड़की को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है, उसे मोटिवेट करती है हर एक चीज़ के लिए। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरह से अपनी बेटी को आपने सपोर्ट किया? जब उसे पहला पीरियड आया था तो मैं काफ़ी समय से मेरी जो फैमिली है, मेरी देवरानी और ये सब इनसे डिस्कस कर रही थी कि अभी मतलब 1 मंथ पहले मुझे लगा था थोड़ा हो जाएगा करके, लेकिन ये दिक्कत मुझे लग रहा था कि नहीं होगी तो क्या होगा। तो अचानक जब इसका पीरियड आया तो मैं थोड़ा एक सकपका गई, थोड़ा सा डर, एक मन में जो एक पेन वाला डर होता है बच्चे के लिए, लेकिन फिर एक खुशी भी थी कि ये है। और मैंने उसको समझाया कि बेटा ये नेचुरल है और ये हमें गॉड गिफ्ट है, आप इसको अच्छे से बताइए, मुझे बताइए कि प्रॉब्लम है, ये है। तो मतलब नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं रहा कि बच्चा थोड़ा हिचक जाए, उसे पहले से ही हम इसको तैयार कर रहे थे। चलिए, आपने तो रागिनी को पहले से ही प्रिपेयर कर दिया, लेकिन वो मदर जो आज भी रूढ़िवादी प्रथा को मानती हैं और ऐसा माइंडसेट बनाती हैं कि बच्चे को, लड़कियों को अलग ही रखा जाए, इस तरह से उन्हें डरा दिया जाता है कि ये बहुत गलत हो रहा है, आपको इससे बचकर रहना है और बहुत साफ सफाई रखनी है। इस तरह का माइंडसेट बहुत नीचे ले जाता है। लेकिन अलग से माइंडसेट, जैसे आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, इतिहास हो गया, मैं तो कहूँगी कि एक माँ होकर आपने इस तरह सपोर्ट किया और मदर्स को भी आपने एक मैसेज दिया है कि मतलब अपने बच्चियों को इस तरह सपोर्ट किया जाए। अगर उन्हें पीरियड्स हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेचुरल है, ये आपने संदेश दिया है। तो और मदर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बच्चे का मन जानें, बच्चे को समझें, क्योंकि ये उम्र उसकी हार्मोन्स, जैसे सर्दी का हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे में चिड़चिड़ापन, बहुत चीज़ें आती हैं। तो जब तक माँ सपोर्ट नहीं करेगी, माँ नहीं समझाएगी तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो बच्चा तो अननोन है इस चीज़ से, लेकिन जब भी अभी तो स्कूल्स में भी चल रहा है, बहुत अच्छा लगा कि स्कूल्स में भी पहले से हो रहा है। लेकिन एक जो मेन है वो सब कुछ उसकी माँ ही समझा सकती है। तो माँ, आपको उसकी दोस्त बनना पड़ेगा। माँ तो आप हैं ही, लेकिन एक एज के बाद 14 के बाद मुझे लगता है कि हर माँ को एक फ्रेंड बन जाना चाहिए, जो कि बच्चा फ्रीली उससे हर बात कह सके। तो रागिनी की मॉम ने एक बहुत अच्छी बात की है कि माँ को माँ तो होती है, लेकिन उसे एक दोस्त की तरह भी अपने बच्चे को ट्रीट करना चाहिए। लड़कियां अक्सर इस तरह से भी रुक जाती हैं कि अगर उसे नहीं पता इस चीज़ के बारे में तो वो हिचकिचाती हैं अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए, लेकिन अगर उसे पहले से ही प्रिपेयर किया जाए, तैयार किया जाए, तो वो हर मुसीबत से लड़ सकती है। ऐसे ही कई अभी आगे पीछे हम देखते हैं दिनों में, कहीं महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है तो कहीं उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। लेकिन
ऐसे जो पुरानी प्रथा है उनको हटाकर उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही हमारा मोटिव होना चाहिए। सर, यहाँ मैंने देखा आपके सुरताल जो आपने पूरा बना रखा है, अपना गुरुकुल कहूँगी, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लड़कियाँ भी यहाँ आती हैं, तो आप इन लड़कियों को किस तरह से सपोर्ट करते हैं? देखिए, लड़कियों को सपोर्ट तो उनके पेरेंट्स हैं, कोई उनका पेरेंटल सपोर्ट है वो रहता ही है। हम तो उनको इसी तरह से सपोर्ट हम यही करते हैं कि भाई आप हमारा जैसे म्यूज़िक सिखाने का काम है, तो हम म्यूज़िक सिखाने में बच्चों में बायस ना हो, है ना, लड़की है या लड़का है कि लड़की को हम इस तरह से ट्रीट करें, लड़के को इस तरह से ट्रीट करें, दोनों इक्वल हैं हमारे लिए, दोनों अपने अपने जगह में अपने अपने समय के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से जितना उनके अंदर पोटेंशियल है, तो उस पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए उनको ये ना लगे कि हाँ लड़कों को हमारे यहाँ ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है और हम चूँकि लड़कियाँ हैं, क्योंकि आपने देखा है हमारा पूरा समाज जो है पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, पेट्रियार्कल सोसाइटी कही जाती है, तो उनको ऐसा न लगे कि यहाँ भी ऐसा ही है कि यहाँ भाई लड़कों को ज़्यादा उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है और लड़कियों को तो कोई नहीं इग्नोर किया। तो हम इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। और अगर कभी इस तरह की चीज़ हो, क्योंकि ये आप देखिए ना पीरियड्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में तो बोलना ही पसंद नहीं करता है, बताते भी तो ऐसे कहते तबीयत खराब हुई है या इस तरह से चीज़ें कह देते पेट दर्द हो रहा है या बोलते ही नहीं है। तो अब ये हमसे जो पहल हुई ये इत्तेफाक से हुई या जैसे भी हुई, ये पहल शायद इन जो महिलाएं यहाँ आती हैं सीखने या जिन्होंने देखा जो ये पोस्ट वायरल हुई, तो शायद उन तक भी संदेश जाए कि ये नॉर्मल सी चीज़ है इस और ये अच्छी चीज़ है, तो स्वागत करने जैसी चीज़ें छुपाने की जैसी। तो जिस तरह से हमने जितेंद्र भट्ट जी से जाना कि हमेशा अपने दिमाग को इस तरह से रखा जाए कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे बच्चा बताने में हिचकिचा रहा है, तो बच्चे को ऐसे तैयार किया जाए जिससे वो हमसे फ्रैंकली हर बात शेयर करे। तो हमारे समाज को भी इस तरह से होना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। नितिन बहार के साथ मैं रिया तोमर, सरायकेला न्यूज़ काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।